दोस्तों नमस्कार। वर्ष 2023 का ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ढेर सारे नमस्कार। ये वर्ष 2023 आप सबके लिए आनंदमय, मंगलमय, ढेर सारी खुशियां लेकर आए, इस प्रकार की मैं कामना करता हूं। न केवल हमारे देश में अपितु संपूर्ण विश्व में सुख शांति रहे, इसी उम्मीद के साथ में मेरी खूब सारी शुभकामनाएं इस ग्लोब पे रहने वाले संपूर्ण मेरे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को। आज मैं आपके समक्ष फिर एक बात को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, और वो मुद्दा यह है कि हम सबने 2023 के अंदर प्रवेश किया और सबने ये सोचा कि ये नया वर्ष, अब एक नया वर्ष की शुरुआत हुई। जब आप 1 जनवरी 31 दिसंबर की रात को जब आपने खूब सारी खुशियां मनाई, रात को 12 बजे तक एंजॉय किया और 1 तारीख का बेसब्री से इंतजार करते हुए उसका स्वागत किया। जब आप 1 जनवरी को उठे होंगे, आपने क्या देखा? मेरा मानना है कि वही सूर्य पूर्व के अंदर से उगा होगा, जैसे कि हमेशा उगता रहा है। पृथ्वी अपनी उसी गति से रोटेट करती रही जैसे हमेशा करती रही। चंद्रमा अपनी उसी दिशा में से जहां उसको उगना है उगा होगा। फिर नया क्या था? जिस नए वर्ष के लिए हम इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 2022 जाएगा, 2023 आएगा, नया वर्ष की शुरुआत होगी, तो फिर नया क्या था इसमें? आज मुझे एक चीज बताइए कि जो पिछला वर्ष था 2022 और ये 2023, इसमें नया क्या है? ऐसी क्या बात है जिसको लेकर आप कह रहे कि ये नया वर्ष है? मुझे तो कोई नया लग नहीं रहा है। नया क्या है ये बात समझने की है, और क्यों हम नया 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 की रट लगाते हैं, ये बात समझने की है दोस्तों। बस महज एक कैलेंडर को बदलने से वर्ष पुराना या नया नहीं हो जाता। नया वर्ष से तात्पर्य यह है दोस्तों कि हम कुछ नए संकल्प के साथ में उठें, नई ऊर्जा के साथ में उठें, नई शक्ति के साथ में उठें, कुछ न्यू रिजोल्यूशन के साथ में उठें और ये तय करें कि इस वर्ष हम कुछ नया करेंगे, इस वर्ष में हम कुछ नया करेंगे। जो पिछले वर्ष में हमने गलतियां की वो इस वर्ष में नहीं दोहराएंगे। इस नई उम्मीद के साथ में न केवल मैं अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने देश को, अपने संपूर्ण ग्लोब को इस नई ऊर्जा के साथ में सपोर्ट करूंगा। इस उम्मीद के साथ ऐसा रिजोल्यूशन हमारे अंदर होना चाहिए, तब तो कुछ नया है। हम वैसे ही सोते हैं, वैसे ही उठते हैं, उसी गति से हम चलते हैं, तो फिर नया कुछ भी नहीं है दोस्तों। नए से तात्पर्य तभी है कि जब नई ऊर्जा के साथ में, नई सोच के साथ में हम अपने जीवन की शुरुआत करें। और ये महज कैलेंडर बदलने से नहीं, ये प्रतिदिन भी हो सकता है। रात को हम सोए, प्रातःकाल उठे, और जिस दिन में आप उठे और आपने देखा कि मैं जीवित हूं, तो वो आपके लिए नया दिन है, आपके लिए एक नया जीवन है। माने या नहीं माने, आप इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हम सोए और सवेरे उठे ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? जरा सोचिएगा, इस बात पे अमल कीजिएगा। तो हर रोज हमारे लिए एक नया वर्ष है। जब रात को हम सोए और प्रातःकाल उठे और बिल्कुल ठीक ठाक उठे, तो हमारे लिए एक नया वर्ष की शुरुआत हुई, एक नए दिन की शुरुआत हुई। अब जब शुरुआत हो गई, तो हमें हर रोज एक नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए रिजोल्यूशन के साथ में हम शुरुआत करें। उन्हीं पुरानी विचारधाराओं के साथ में हम उसी दिन की वापस शुरुआत करते हैं, तो फिर नया कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपने कैलेंडर बदला। तो कैलेंडर तो आपने बदला, जैसे नए वर्ष की शुरुआत हुई, तो फिर हमने अपने विचारधारा को क्यों नहीं बदला?
जब हमने पुराने कैलेंडर को छोड़ दिया कि भाई ये पुराना हो गया, अब ये हमारे काम का नहीं रहा, तो हमारे दिमाग के अंदर जो कुछ इस प्रकार की मलिन बातें थी, किसी के प्रति नकारात्मक सोच थी, फिर नए वर्ष में हमने उनको क्यों नहीं छोड़ा, उनको क्यों नहीं बदला, हमने उसको नया क्यों नहीं किया कि भी हम नई शुरुआत करते हैं। चलो पिछली बार जो हुआ सो हुआ, अब किसी अमुक व्यक्ति के साथ में एक नया दोस्ताना रिश्ता कायम करें, एक नया अच्छा रिश्ता कायम करें, उनके साथ में हम अच्छा लेन देन करें, मधुर संबंध रखें। ऐसी सोच क्यों नहीं, वो सोच तो हमारी बदलती नहीं है। किसी के साथ में यदि आपकी इम्यूनिटी है तो उस इम्यूनिटी को आप नहीं छोड़ रहे, तो फिर नए वर्ष का कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। हम अपनी उसनी पुरानी घिसी पिटी परंपराओं के साथ में, अपनी बातों के साथ में प्रतिदिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर नया कुछ भी नहीं है दोस्तों। नए से मतलब ही यही है कि आपने कल जो किया उसको छोड़ दीजिए, उसे भूल जाइए, उसे बदल दीजिए और नई सोच के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में शुरुआत कीजिए। यदि आपको कल किसी ने गाली बक दी, आपको कुछ बुरे वचन कह दिए, तो भूल जाइए उसको, माफ कर दीजिए उसको। इस नई ऊर्जा के साथ में आप, नई विचारधारा के साथ में आप शुरुआत कीजिए, तो वर्ष आपके लिए नया है। हम अपने देश के लिए क्या योगदान कर रहे हैं, हम अपने राज्य के लिए क्या योगदान कर रहे हैं, हम जिस मातृभूमि में जन्म लिया उसके लिए हम क्या नया योगदान कर रहे हैं, इसी सोच के साथ में आगे बढ़े। मेरा आप सभी भारतवासियों से निवेदन है कि इस नई सोच के साथ में आगे बढ़े। हम टैक्स जरूर दें हमारे देश के विकास के लिए, भले ही आप 100 रुपए ही दें, लेकिन टैक्स जरूर दें। हम उस 100 रुपए के टैक्स को छुपाने के लिए 1000 रुपए खर्च करते हैं, सीए के पास में जाते हैं कि हमें टैक्स नहीं लगना चाहिए। हमारे देश का विकास कैसे होगा दोस्तों? इस सोच के साथ में आगे बढ़िए, देश के विकास में अपनी भागीदारी रखिए। ये नई सोच के साथ में आगे बढ़े, ये हमारे लिए सही मायने में एक नए वर्ष की शुरुआत होगी। पुरानी विचारधाराओं को छोड़ दीजिए। मेरे सभी से कहना है, चाहे वो विद्यार्थी हो, विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है कि एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई सोच के साथ में आज मैं करूंगा और करके ही रहूंगा। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़े। आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इस सोच के साथ में आगे बढ़े। मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, इस विचारधारा को छोड़ दीजिए। आप वो जिन्होंने भी आपको कहा है उसे आप माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ये नए वर्ष की शुरुआत होगी, मेरा तो ये मानना है दोस्तों। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये बात यदि आपको पसंद आई हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो यूट्यूब पे नए हैं, जो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, ताकि नई मेरी बात आप तक ज्यादा जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। बस सबसे मेरा एक ही चीज कहनी है, सबसे एक ही चीज कहनी है दोस्तों, नया तब ही होगा जब हम अपने परिवार के लिए कुछ नया करेंगे, हम हमारे राज्य के लिए कुछ नया करेंगे, हमारे देश के लिए नया करेंगे, इस विश्व के लिए नया करेंगे, तभी सब कुछ नया होगा दोस्तों। एक नई विचारधारा, नई सोच के साथ में आगे बढ़े। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।